एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नरेटर वॉइस ये बताती है कि आइस एज के टाइम पे जितने भी लोग इस ह्यूमन स्टेज में सरवाइव कर रहे थे तो उन्हें सरवाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसी जगह पे मॉन्स्टर और स्पिरिट्स वो भी सरवाइव करते थे, जिस वजह से यहाँ पे ह्यूमन को काफी ज्यादा तकलीफ होती थी। और कुछ समय बाद ह्यूमंस और मॉन्स्टर ने एक साथ रहना ही सीख लिया, जिस वजह से यहाँ पे इनके दो हिस्से हो चुके थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले मैजिक डोमेन सिटी के पैलेस और उसके अंदर रखे हुए टेम्पल को दिखा के की जाती है, जिसके बाहर की तरफ काफी ज्यादा मात्रा में स्टूडेंट्स लाइन में खड़े हुए थे। जहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये लोग एक सील के लिए खड़े हैं। अगर कोई भी उस सील को एक बुक में कन्वर्ट कर लेगा तो उसे यहाँ इस पैलेस का विजडम बना दिया जाएगा। एंड फिर हमें दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम है फाहुआ, अब जो कि उस सील के पास आता है और यहाँ पे वो काफी टाइम तक उसे देखता रहता है। अब थोड़ी देर बाद वो जैसे उसे टच करता है तो उसके हाथ में एक सील बुक बन जाती है, जहाँ से हमें पता चलता है कि यही एक हमारा विजडम बनने वाला है। एंड अब यहाँ पे हमारा सीन एक फैमिली के पास आ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसके फादर उसके छोटे से बच्चे को बताते हैं कि सामने की तरफ तुम जितना भी ओशन देख रहे हो उसके अंदर जितने भी फिश हैं वो अब तक की एलिमेंट्स की पावरफुल फिश मानी जाती हैं। अब जो उनका लड़का था वो उनसे पूछते हैं कि क्या मैं इन फिश को खा सकता हूँ, मगर यहाँ पे जो उसकी मॉम होती है वो मना करती हैं। वो बोलती हैं कि जाओ तुम ही जाके खुद देख लो। इतना क्या कि यहाँ पे वो अपने बच्चे को वो उस पानी में फेंक देती हैं। अब काफी टाइम तक उसका बच्चा नहीं बाहर आता, तो जिस वजह से इनके पेरेंट्स को काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। एंड अब यहाँ पे हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उस पानी के अंदर से एक भवंडर बाहर आता है, जिसके ऊपर से हम देखते हैं कि वो बच्चा खेल रहा था। अब यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये सेकंड कैरेक्टर है हमारी कहानी का, जिसका नाम बताया गया है लैन। और उसके आसपास जो डॉल्फिन्स कलरफुल की थी अब वो सीधा उससे टकराने लग जाती है। अब हमें पता चलता है कि उसके पास भी एक बहुत ही ज्यादा अलग तरह की पावर्स आ चुकी हैं। एंड अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लैन को, जो कि अब काफी बड़ा हो चुका था। अब तो यहाँ पे वो यंग मास्टर ऑफ थंडर सिटी भी बन चुका था, जो कि एक मैच के अंदर था। उसके पीछे उसका अपोनेंट काफी टाइम तक उसका वेट करता है और सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है। स्टार्टिंग में तो हम देखते हैं कि उसका अपोनेंट उसके ऊपर भारी पड़ने लग गया था, मगर ऐसा ज्यादा टाइम तक होता नहीं है। यहाँ पे लैन काफी आसानी से अपने अपोनेंट को हरा देता है। एंड अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लैन अपने अपोनेंट के ऊपर लास्ट अटैक करने वाला होता है अपनी जीत के लिए। अब उतनी देर में उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके जो फादर है उस जगह पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे वो अपने आप को गिव अप कर देता है। वो बताता है कि मैं इस मैच को हार चुका हूँ। अब बाकी लोग ये सुनते ही थोड़ा शॉक में हो जाते हैं और यहाँ पे लैन इतना क्या कि उस जगह से चला जाता है। अब उसके पड़ा हुआ अपोनेंट भी थोड़ा कंफ्यूज था, वो यही सोच रहा था कि लैन करना क्या चाहता है। एंड अब यहाँ पे हमारा सीन दिखाया जाता है मैजिकल डोमेन को। अब उसके अंदर देखते हैं कि फाहुआ को, जैसे कि हमने पहले में देखा था उसके चाइल्डहुड में, अब वो काफी बड़ा हो चुका था। अब उसके सामने उसके ग्रैंडफादर भी खड़े हुए थे। अब उसके ग्रैंडफादर उसको यही बताते कि तुम्हें 71 बीट के बारे में पता ही होगा। अब सेम कंडीशन कुछ ऐसे ही होती है लैन के साथ भी, उसके फादर भी उसे यही सब बता रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो 7 डिवाइन बीड है वो अब तक की काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक में से एक है, पर अचानक से यहाँ पे वो उसकी टेक्निक थोड़ी धीमी पड़ चुकी है। तो हमें ये भी बताया जाता है उन सभी को कि एक अपॉर्चुनिटी इन सभी को भी मिली है ताकि ये आसानी से उस 7 डिवाइन ब्रीड्स को भी हासिल कर सकें। मगर यहाँ पे हम देखते हैं कि लैन उनकी बातों पे यकीन नहीं करता। उन्हें तो यही लगता है कि यहाँ पे उसके फादर उसे थोड़ा बेवकूफ बना रहे हैं। और ये दोनों कहीं ना कहीं से फायू के ग्रैंडफादर और साथ में लैन के फादर एक दूसरे का एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पे मैजिकल डोमेन भी सबसे आगे जाने वाला है और दूसरी तरफ और ब्लू डोमेन भी आगे जाने वाला होता है। अब इसके चक्कर में हम लैन को देखते हैं, वो तो साफ मना कर देता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला। अब जैसे ही लैन उस जगह से निकलने वाला होता है तो यहाँ पे उसके फादर उसे जैसे तैसे करके मनाने लग जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि लैन भी मान जाता है उनकी बातों से। अब यहाँ पे हम लैन को देखते हैं जो कि अपनी डॉल्फिन के ऊपर एक समुद्र से गुजर रहा था, जो कि काफी ज्यादा खुश था और गाना गाते गाते गुजर रहा था। और यहाँ पे उसे जरा सा भी होश नहीं था कि वो सामने की तरफ हाफुआ से टकराने वाला है। अब यहाँ पे लैन जैसे ही हाफुआ से टकराने वाला होता है तो वो अपनी डॉल्फिन को पीछे की तरफ घुमा देता है, जिस वजह से यहाँ पे लैन नीचे पानी में गिर जाता है। अब यहाँ पे लैन उस बंदे से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पे तुम इस जगह पे क्या करने आए हो, और इतना कहते कहते वो अपनी टेक्निक के बारे में भी पूछने लग जाता है। अब यहाँ पे हम देखते कि फाउया की टेक्निक 5th लेवल तक थी, तो यहाँ पे जो लैन था वो भी अपनी टेक्निक्स को दिखाने लग जाता है, जो कि वो पानी के ऊपर भी खड़ा हो सकता था। अब फाओ ने अपनी डिवाइन स्टैचू को भी बाहर निकाल लिया था। अब इतना सब कुछ देखने के बाद जो लैन था उससे बोलता है कि हाँ मैं मान गया, तुम ही सबसे ज्यादा पावरफुल हो। अब थोड़ी देर बाद इन दोनों की बातों के बाद इन सभी को भी पता चल चुका था कि ये दोनों ही पीएलएस बीट को यहाँ पे इस आइलैंड के अंदर लेने आए हैं। और इसी के साथ साथ ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट भी करने लग जाते हैं। और यहाँ पे हमें थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जीत ही नहीं सकते। और यहाँ पे जो लैंड था उस आइलैंड के अंदर तो आ जाता है और दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखा के की जाती है, जो कि अभी इसका पूरा फेस नहीं दिखाया गया। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पे देखते हैं कि फाउआ और लैंड सीधा उस आइलैंड के अंदर आ चुके थे। अब यहाँ पे फाउआ उस आइलैंड के अंदर तो आ जाता है,
अब थोड़ी देर बाद उसको कुछ ऐसी वेव सुनाई देती है जो कि फाउआ उस वेव्स के पीछा करने लग जाता है। अब थोड़ी देर बाद उस जगह पे लैन भी आ जाता है। अब यहाँ पे जो लैन था फाउआ से बोलता है कि तुम्हें इस जगह पे देखने के बाद थोड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हो रही है। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों ही दोबारा से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं और दोनों के अटैक काफी बराबर ही थे, क्योंकि एक दूसरे का अटैक रोकना काफी ज्यादा इनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। अब उनके फाइट के बीच एक बंदा और आ जाता है जो कि अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है, जो कि एक बियर था, सीधा उनके ऊपर अटैक करने लग जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एक करके दोनों ही उस बियर के ऊपर अटैक भी करने लग जाते हैं। अब यहाँ पे लैन ने तो काफी आसानी से उस बियर को खत्म कर दिया था। एंड अब थोड़ी देर बाद उस लड़की की एंट्री होती है, जैसे हमने पिछले एपिसोड्स में देखा था। अब उसका नाम शैंग बताया गया है। अब यहाँ पे जो बियर था वो उसी का था। अब यहाँ पे वो अपने बियर को एक नॉर्मल इंसान के फॉर्म में ला देती है। अब थोड़ी देर बाद वो लड़की उन दोनों से पूछती है कि क्या मैं तुम दोनों का नाम जान सकती हूँ। अब यहाँ पे लैन और फाउआ दोनों ही अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर देते हैं उस लड़की से। अब थोड़ी देर बाद इनकी बातें चलने के बाद ये तीनों भी एक दूसरे से समझ जाते हैं कि हाँ, हम तीनों ही पीएलएस बीट के लिए यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे ये एक चैलेंज देती है, जो सबसे पहले उस बीट को ले लेगा तो वो बीट उसका हो जाएगा। अब उनके बगल में काफी बड़ी दरार थी। अब यहाँ पे जो फाउआ था वो उस दरार के नीचे चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो लैन था वो भी उस दरार के नीचे चला जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बियर जैसे ही उस दरार के नीचे जाने वाला होता है तो उसके नीचे एक शील्ड बन जाती है, जो कि वो नीचे नहीं जा पाता। अब जो शैंक थी वो उससे बताती है शायद कोई चीज हमें नीचे जाने से रोक रही है। तो ये भी दोनों उस जगह पे बैठ के कल्टीवेशन करने लग जाते हैं। अब हमें नीचे दरार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि फाउआ लैन उस दरार के नीचे तो पहुंच चुके थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों ही एक साथ मिलके जाने लग जाते हैं। अब यहाँ पे दोनों ने अपनी स्पीड को काफी तेजी से बढ़ा लिया था ताकि वो जल्दी से जल्दी उस जगह पे पहुंच सके, और रास्ते के बीच में ये एक दूसरे से फाइट भी लेते जा रहे थे। और साथ ही साथ इन दोनों को एक दूसरे के एलिमेंट्स के बारे में भी पता चलता है, और यहाँ पे ये भी पता चलता है कि ये दोनों कितने स्टेज पर हैं, ताकि इनकी एनर्जी भी उस हिसाब से चलती रहे। अब थोड़ी देर बाद ये लोग भी उसी टेंपल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे इन्हें पीएलएस बीड मिलने वाला था। सामने की तरफ एक बहुत ही बड़ा स्टोन बॉल रखा हुआ था जो कि हवा में था, और इन दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि स्टोन बोन कैसे ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पे इजी नहीं लग रहा था कि ये किसी तरह से पीएलएस बीड हो भी सकता है। अब फाउआ जैसे स्टोन बॉल को टच करता है तो वो पूरी तरह से उससे चिपक जाता है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे लैंड भी उसे भी टच करने पहुंचता है तो वो भी उससे चिपक जाता है। अब यहाँ पे दोनों की एनर्जी उस स्टोन बॉल के अंदर जा रही थी, और यहाँ पे जो स्टोन बॉल था वो धीरे धीरे करके एक्टिव होता जा रहा था। अब शैंग और यहाँ पे उसका बियर वो भी उस दरार के अंदर आ जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों ही उस स्टोन से चिपके हुए थे। अब स्टोन के ब्लास्ट होने के बाद वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि शैंग और बियर उस जगह पे आ जाते हैं। वो यहाँ पे देखते हैं कि लैन और यहाँ पे जो हाफ हुआ था वो दोनों ही बेहोश पड़े हैं। अब थोड़ी देर बाद ये लोग उसकी चेकिंग करने लग जाते हैं। वो लोग यही देख रहे थे कि इसके अंदर क्या खास मिल सकता है। अब उनके पास तो कुछ ऐसा खास नहीं मिलता, मगर यहाँ पे जो बियर था वो लैन के कपड़े फाड़ने स्टार्ट कर देता है। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों भी उस जगह से निकल जाते हैं। अब इन दोनों को होश आने के बाद ये देखते कि इनके कपड़े फटे हुए थे, और यहाँ पे जो लैन था काफी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि यहाँ पे पता था कि यहाँ पे उसके कपड़े किसने फाड़े हैं। अब लैन ने अपने कपड़ों की जगह अपने पत्ते लगा रखे थे अपने शरीर पर, ताकि वो थोड़ा बहुत बच सके, और यहाँ पे अपनी डॉल्फिन के ऊपर बैठ के दोबारा से उस जगह से निकल जाता है। वो जानता था इस जगह पे पीएलएड बीट तो मिलना नामुमकिन है। और दूसरी तरफ अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फाउआ जो कि कल्टीवेशन कर रहा था उसके ऊपर डिवाइन स्टैचू भी था उसका, और नीचे समुद्र की तरफ एक बहुत ही बड़ा सी ड्रैगन भी आ चुका था। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम फाउआ को देखते हैं जो कि अपने शिप के ऊपर कल्टीवेशन कर रहा था। अब हम नीचे की तरफ देखते हैं कि जो कि सी ड्रैगन सीधा उसके शिप के नीचे ही आ चुका था। अब यहाँ पे जो फाउआ को उसे भी पता चल चुका था, यहाँ पे उसके नीचे एक सी ड्रैगन भी आ चुका है। अब फाउआ एक काफी बड़ा पंच यहाँ पे अपनी शिप के नीचे मारता है, और यहाँ पे शिप उसकी हवा में उड़ जाती है, जो कि इसके शिप के नीचे एक फॉर्मेशन बन चुका था। अब यहाँ पे जो सी ड्रैगन था जैसे उसके शिप के ऊपर अटैक करने वाला होता है तो यहाँ पे उसकी शिप हवा में उड़ जाती है। अब फाउआ के सभी सोल्जर्स ने मिलकर यहाँ पे वो अपनी शिप को एक सील के अंदर कैद कर लिया था, ताकि वो सी ड्रैगन उनके ऊपर अटैक ना कर सके। अब सी ड्रैगन के अटैक को देखने के बाद यहाँ पे फाउआ समझ चुका था कि हमारी जो बोट है ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। यहाँ पे उसे यही लगता था कि यहाँ पे उसके बात करना ही ज्यादा ठीक रहेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फाउआ था वो सी ड्रैगन से कहता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, हम आपको कोई चोट पहुंचाने नहीं आए। अब यहाँ पे जो सी ड्रैगन था वो उससे बोलता है कि तुम मेरे इलाके में आए हो, इतनी बड़ी तुम्हारे लिए कोई गलती हो ही नहीं सकती। अब इतना क्या कि यहाँ पे वो सी ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अब जैसे सी ड्रैगन का ब्लेड यहाँ पे फाउआ को होके गुजरता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके बाजू में एक खरोच लग जाती है, और दूसरी तरफ जैसे ही लैन को देखते हैं कि यहाँ पे लैन के बाजू में भी एक खरोच लग जाती है, जो कि यहाँ पे लैन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो यही सोचता है कि मेरे आसपास से तो कोई फिश गुजरी भी नहीं, तो यहाँ पे इतनी बड़ी खरोच कैसे लगी। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे किसी रीजन की वजह से जो लैन था वो भी फाउआ की शिप में आ गिरता है, और वो पीछे की तरफ देखता है
कि काफी बड़ा सी ड्रैगन उसी के पीछे खड़ा है। अब पावर दोबारा से उस सी ड्रैगन को कन्विंस करने में लग जाता है ताकि वो सी ड्रैगन उन लोगों को काफी ज्यादा नुकसान ना पहुंचा सके, मगर ऐसा होता कुछ नहीं है। अब यहाँ पे सी ड्रैगन ने तो अपने क्लोन को उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए भेज दिया था, और यहाँ पे जो लैन था वो भी उससे दूर हो चुका था। एक क्लोन तो सीधा लैन के पीछे ही पड़ गया था। अब वो दोनों क्लोन तो काफी आसानी से खत्म हो जाते हैं, मगर यहाँ पे जो सी ड्रैगन था दोबारा से उनके ऊपर अटैक कर देता है। अब हम थोड़ी देर बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही फाउआ एक पावर मूव वो चलने वाला होता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लैन की पावर्स थी वो भी फाउआ के अंदर जाने लग जाती है, और यहाँ पे उसकी एनर्जी थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब यहाँ पे फाउआ समझ चुका था कि हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे वो अपनी टेक्निक को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। अब यहाँ पे फाउआ ने तो अपने अटैक को चल दिया था। अब दूसरी तरफ यहाँ पे लैन को देखते हैं कि लैन भी अपने अटैक को चलने वाला होता है, तो यहाँ पे फाउआ की एनर्जी लैन के अंदर जाने लग जाती है, जहाँ पे उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। अब यहाँ पे दोनों की टेक्निक को मिला के यहाँ पे जो सी ड्रैगन था वो खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे दोनों ही ये चीज समझ चुके थे, ये दोनों कहीं ना कहीं से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जो सी ड्रैगन था दोबारा से इनके ऊपर अटैक करने वाला होता है। अब यहाँ पे लैन उसके सामने आ जाता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि डिवाइन स्टैचू तो फाउआ के ऊपर था, अब वो लैन के ऊपर आ चुका था, जहाँ पे लैन की पावर 100 गुना बढ़ चुकी थी। और यहाँ पे जो लैन था वो काफी आसानी से सी ड्रैगन को अपने वेपन से खत्म कर देता है। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। अब यहाँ पे हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि लैन और फाउआ एक दूसरे से झगड़ रहे थे, और उन्हें यही लग रहा था कि यहाँ पे एक दूसरे से ये लोग कैसे जुड़े हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक बात सोचते हैं कि जैसी जो लैन था उसे एक बात बताता है कि दोनों एक दूसरे को लाइन को कॉपी करते हैं, और जैसे जैसे लैन को चोट लगती जा रही थी तो यहाँ पे फाउआ को भी चोट लगने लग जाती है। अब यहाँ पे फाउआ लैन को समझाने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो लैन था अभी पूरी तरह से नहीं समझा था कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हो सकते हैं। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे ये दोनों ऊट पटांग हरकतें करने लग जाते हैं, ताकि ये दोनों एक दूसरे से समझ चुके कि यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हो सकते हैं। अब एट द एंड ये दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पे इनमें डिफरेंस कैसे हो सकता है। इनका डिफरेंस था जो कि डिस्टेंस की वजह से। अब यहाँ पे लैन जैसे उसके सामने उंगली करता है, तो यहाँ पे जो फाउआ था वो भी उसकी उंगली के सामने अपनी उंगली ला देता है। यहाँ पे एक एनर्जी की वजह से यहाँ पे जो लैन था वो अपनी नॉर्मल जगह पे वापस आ जाता है, जो कि उसकी डेवलफिन होती है। मगर अभी भी ये लोग अपने से एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे, कि यहाँ पे एक दूसरे की बातें सुन सकते थे अपने हाथों के द्वारा। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पाउआ के ग्रैंडफादर दोबारा से पाउआ को वही बातें समझाने लग जाते हैं। इस बार यहाँ पे जो पीएलएक्स पिक था वो उसके बारे में बता रहे थे, क्योंकि यहाँ पे पीएलएक्स पिक एक पावरफुल टेक्निक भी हो जाती है, जो कि यहाँ पे पाउआ को इन फ्यूचर काफी ज्यादा मदद कर सकती है। अब यहाँ पे जो फाउआ था उसे देखने से तो ऐसा नहीं लगता था कि वो दोबारा से उस टेक्निक को लेना चाहता है। अब यहाँ पे हम सीन देखते हैं कि जो कि लैन काफी ज्यादा खुश था, वो अपनी जगह पे आ चुका था और हवा में उड़ते उड़ते जा ही रहा था। अब यहाँ पे जो उसके फादर थे उसे नीचे खींच लेते हैं। अब यहाँ पे जो फाउआ तो अपने फादर से बोलता है, अगर कोई जरूरी बात हो तो ही बताना, यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दबाजी में हूँ। अब यहाँ पे जो उसके फादर थे वो बताते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट बात तो ऐसी है नहीं। अब इतना क्या कि यहाँ पे जो फाउआ था दोबारा से उड़ जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि फाउआ को किसी से मिलने जाना था। अब यहाँ पे लैन उसके घर में पहुंच जाता है, जहाँ पे लैन को जिससे मिलना था, मगर यहाँ पे हम देखते हैं कि लैन उस घर में पहुंचने के बाद देखते हैं कि उसके घर में कोई है ही नहीं। अब यहाँ पे लैन जैसे अंदर बढ़ता है तो यहाँ पे उसे वाइन की खुशबू आती है। अब हम एक ड्राम में देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ड्राम में वाइन रखी हुई थी, और यहाँ पे लैन उसे उठा के पीने लग जाता है। अब यहाँ पे जो लैन था वो फाउआ से उल्टी उल्टी बातें करने लग जाता है। अब यहाँ पे जो फाउआ था वो उससे बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया, थोड़े होश में भी हो ना। एंड अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फाउआ को एक छोटा सा बच्चा मिल जाता है। अब यहाँ पे फाउआ यहाँ पे लैन की बातों को अवॉइड करते हुए उस बच्चे को गोद में लेके उस जगह से ले जाने लग जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद यहाँ पे वो उस बच्चे की हालत थोड़ी खराब थी, मतलब यहाँ पे उसे दवाइयों की ज्यादा जरूरत थी। और इतना भी हमें भी पता चल जाता है कि यहाँ पे उसके पास जो बच्चा था वो काफी ज्यादा उसके करीब था। और अब यहाँ पे हमारा सीन दोबारा लैन के पास आ जाता है, जहाँ पे उसने पूरी वाइन पी ली थी। अब उसके सामने वो दोबारा सा ओनर आ जाता है, जहाँ पे वो उससे मिलने आया था। अब हमें पता चलता है कि जो उसका सीनियर है वो सीनियर यहाँ पे लैन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, वो इसी वजह से कि यहाँ पे उसने उसकी सारी वाइन पी ली थी। अब यहाँ पे जो लैन था अपनी बात को काटते हुए सीधा दूसरी बात पे आ जाता है, ताकि यहाँ पे जो उसके सीनियर थे वो उस चीज को भूल सके, क्योंकि यहाँ पे वो जानते हैं उसके सीनियर उसे पनिश भी कर सकते थे। और यहाँ पे जो सीनियर थे उससे पूछते हैं कि क्या तुम चाहते हो, तुम यहाँ पे मेरी वाइन को भुलाते हुए तुम बेफालतू की बात करना चाहते हो। अब यहाँ पे जो सीनियर थे उसे दूर फेंक देते हैं उसके घर से। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बच्चा काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में था। अब उसकी जगह पे उसकी एक और बैठी हुई औरत उनसे बोलती है, और वो बताती है कि यहाँ पे तुम इस बच्चे के साथ थोड़ा केयरफुली बात करा करो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नरम दिल का है और ये काफी ज्यादा कमजोर भी है। अब पावा उस लेडी से बोलता है कि यहाँ पे इसके मेडिसिन के लिए कितनी दवाइयाँ चाहिए होगी, मगर यहाँ पे वो लेडी ही थी वो बताते हैं कि यहाँ पे जो इसकी दवाई है वो काफी ज्यादा कॉस्टली है। मगर जो फावा था वो बताता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ला के दूंगा।
अब पाउआ उस जगह से निकल जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पाउआ अपने उस मेडिसिन को लेके जा रहा होता है तो पीछे से एक लड़की उसे आवाज मारती है, मगर यहाँ पे उसे अवॉइड करके आगे जाने लग जाता है। अब वो लड़की थी वहाँ पे पाउआ से बोलती है कि तुम मेरे हो जाओ, मुझे पता है तुम्हें पैसों की ज्यादा जरूरत है, तो तुम मेरे हो जाओगे तो तुम्हें पूरा पैसा भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे उस लड़के के कहने का मतलब सीधा यही था कि वो उससे शादी कर ले, मगर यहाँ पे जो पाउआ था उसके लिए राजी नहीं था। वो सीधा उस जगह से जाने लग जाता है और यहाँ पे जो पाउआ था पूरी तरह से उसे अवॉइड करता है, यहाँ पे उसकी बातें भी नहीं सुन रहा था। अब इतनी सब बातें होने के बाद यहाँ पे जो फाउआ था उसकी बातों को सुनने के बाद जो लैन था वो भी उनकी बातों को सुन लेता है, और इतना सुनने के बाद वो लैन काफी ज्यादा हंसने लगता है उनके ऊपर। अब फाउआ के पास कुछ सोल्जर्स आते हैं, वो यहाँ पे फाउआ से बोलते हैं कि आपको लॉर्ड ने बुलाया है। दूसरी तरफ अब यहाँ पे हम लैन को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के पास आ चुका था। अब यहाँ पे जो उसकी मॉम थी वो उससे बताते हैं कि मैं तुम्हें इतनी देर से देख रही थी, तुम कहाँ पे थे। अब यहाँ पे जो लैन था वो यहाँ पे बताता है कि अच्छा बताओ अब काम क्या है। अब यहाँ पे जो उसकी मॉम थी उसके सामने कुछ लड़कियों की फोटो दिखाती हैं, वो बताते हैं कि तुम्हें कोई सी भी पसंद है तुम चूज कर सकते हो। मगर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लैन था यहाँ पे उन सभी लड़कियों में से कोई ना कोई कमियां बताते उन्हें रिजेक्ट करने लग जाता है, और यहाँ पे वो बताता है कि थोड़े दिनों बाद मैं खुद आपको बता दूंगा। और इतना क्या कि वो लैन उस जगह से निकल जाता है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे हमारा सीन आ जाता है फावा के पास। अब यहाँ पे जो फावा था अपने ग्रैंडफादर के पास पहुंच चुका था। अब यहाँ पे जो उसके ग्रैंडफादर थे वो यहाँ पे फावा से बोलते हैं कि मुझे पता है कि यहाँ पे तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा कम है, और यहाँ पे आज मैं तुम्हें तुम्हारी स्ट्रेंथ के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरह से तुम अपनी स्ट्रेंथ और यहाँ पे एक्सपीरियंस को गेन कर सकते हो। अब थोड़ी देर बाद अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके ग्रैंडफादर उनके पॉइंट पे आते हैं। उनका कहने का मतलब यही था कि यहाँ पे थोड़े दिनों बाद उनके साथ एक चैंपियनशिप होने वाली है, जहाँ पे तुम्हें उस चैंपियनशिप के अंदर भाग लेना है। मगर यहाँ पे हम देखते हैं कि फाविवा को बिल्कुल भी पता नहीं था उस चैंपियनशिप के बारे में। मगर यहाँ पे जो उसके ग्रैंडफादर थे वो बताते कि तुम इस चैंपियनशिप के अंदर भाग लेने के बाद अपने एक्सपीरियंस और स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा मात्रा में गेन कर सकोगे। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम एक जगह पे देखते हैं जहाँ पे हर जगह सिर्फ इंजॉयमेंट का माहौल था। अब थोड़ी देर बाद उस जगह से एक लॉर्ड गुजरते हैं, और यहाँ पे आसपास के लोग उस जगह से भागने लग जाते हैं, और यहाँ पे कुछ लोग उनके सामने झुक जाते हैं। मगर इस चीज को देखने के बाद अब यहाँ पे जो लैन था वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जो कि उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। मगर यहाँ पे हम देखते हैं कि एक नकाबपोश आदमी यहाँ पे लैन को नीचे दबाने लग जाता है ताकि वो उसके ऊपर अटैक ना कर सके। अगर यहाँ पे उनके ऊपर अटैक करता तो बात काफी आगे तक बढ़ सकती थी, और उनके पास थोड़े ज्यादा ही पावरफुल सोल्जर्स थे। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे दोनों को पता चल जाता है कि यहाँ पे वो नकाबपोश आदमी फाउआ है। अब यहाँ पे जो लैन था वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हारा तो कोई काम ही नहीं बनता। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे इन दोनों की बातें होने के बाद ये लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। एंड अभी हमें एक चीज और पता चलती है कि उस नोटिस में कि यहाँ पे अगर कोई बंदा सिंगल तरीके से उस चैंपियनशिप को खेलेगा तो उसे प्राइज मनी थोड़ी कम मिलेगी, अगर वो अपने पार्टनर के साथ खेलेगा तो उसकी प्राइज मनी डबल हो जाएगी। एंड उस जगह पे हम एक चीज और नोटिस करते हैं कि पावा लैन दोनों ही उस नोटिस को पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे जो लैन था उस पावा से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस चैंपियनशिप के अंदर भाग लोगे, और यहाँ पे अगर तुमने भाग भी लिया तो क्या हुआ, यहाँ पे मैं तुम्हें काफी आसानी से हरा दूंगा। अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों एक साथ मिलकर खेलें तो नो प्रॉब्लम, मैं खेल सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो लैन था वो जानता था कि फाउआ की एनर्जी काफी ज्यादा उससे है, तो यहाँ पे वो काफी आसानी से उनकी चैंपियनशिप में हेल्प कर सकता है। अब थोड़ी देर बाद अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों दोबारा से एक दूसरे से फाइट लेने लग जाते हैं, और उनके फाइट के बीच में एक फ्रूट आ जाता है जो कि उनके ऊपर काफी ज्यादा पेनफुल साबित होता जा रहा था। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों एक दूसरे से हाथ हटाते हैं तो उनके हाथ लाल हो चुके होते हैं। वो ये सोच रहे थे कि हम दोनों एक दूसरे जीत ही नहीं सकते। एंड अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हाफा और लैन अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उस जगह पे आए हुए थे जहाँ पे वो चैंपियनशिप होने वाला था। अब उसके पीछे हम देखते हैं कि वो बेयर बंदा जो कि उनके फाइट में मिला था। अब यहाँ पे उन्हें पता चल चुका था कि यहाँ पे उस जगह पे तो मतलब शैंग भी आई हुई होगी, और यहाँ पे जो शैंग था वो भी उधर दिख जाती है। अब हाफुआ और लैन यहाँ पे दोनों ही अपना रजिस्ट्रेशन एक साथ करवा लेते हैं, मगर इसका मतलब ये समझ जाते हैं कि ये दोनों एक चैंपियनशिप में साथ होने वाले हैं। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उन दोनों को एक टेंट ही मिला था, और उन दोनों को एक साथ ही उस टेंट के अंदर रहना था। अब यहाँ पे जो हाफ हुआ था उस चीज को देखने के बाद वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ के कल्टीवेशन करने लग जाता है। अब लैन हाफ हुआ को थोड़ा चिढ़ाने लग जाता है, वो ये बताता है कि यहाँ पे ये टेंट कितना ज्यादा प्यारा है, हम इसके अंदर आराम से बैठ के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आराम से सो सकते हैं, और यहाँ पे खाने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। अब खाने वाली बात बोलने के बाद यहाँ पे जो लैन को काफी ज्यादा भूख लगने लग जाती है। अब यहाँ पे जो थोड़ी देर बाद यहाँ पे वो आगे बढ़ता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाफ हुआ दोबारा से अपना खाना निकाल के खाने लग जाता है। अब यहाँ पे लैन ये चीज देख के थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, वो ही सोचता है कि उसके पास खाना नहीं है, यहाँ पे हाफ हुआ के पास है। अब यहाँ पे हमारा सीन एक होटल के अंदर आ जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि लैन काफी ज्यादा खाना खा चुका था। अब उस जगह पे वो शैंग भी आ जाती है, वो उससे अपना काम निकलवाने के लिए आई थी। अब यहाँ पे हम शैंग को देखते हैं जो कि लैन के लिए वाइन लाई थी। अब यहाँ पे जो लैन था वो उससे पूछता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम कोई अपनी मतलब ही के लिए यहाँ पे मुझे इतनी आसानी से वाइन पिलाओगी। अब शैंग यहाँ पे लैन से बताती है ये तो बस एक ट्रीट है। अब यहाँ पे लैन उस वाइन को पी लेता है,
अब शैंक बताते हैं कि तुम मेरे साथ पार्टनर बन जाओ तो हम काफी आसानी से उस चैंपियनशिप को जीत जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों की बातों बातों में यहाँ पे जो लैन था वो काफी ज्यादा खाना खा चुका था। अब थोड़ी देर बाद खाना खाने के बाद जो लैन था वो शैंक से बोलता है कि यहाँ पे मेरा बिल तुम पे कर देना। अब शैंक यहाँ पे उतने बड़े खाली बर्तन देखने के बाद थोड़ा हैरान सी हो जाती है कि इतने सारे खाली बर्तनों का बिल कितना होगा। अब यहाँ पे जो लैन था वो तो उस जगह से जा चुका था। अब उस जगह का एक बंदा आता है और यहाँ पे शैंक से बोलता है कि यहाँ पे आपके 1500 सिल्वर कॉइन हो चुके हैं। अब जो शैन थी उसे 1500 कॉइन सिल्वर कॉइन दे देती है और ये काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अब यहाँ पे हम लैन को देखते हैं जो कि सो चुका होता है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे लैन की आंखें खुलती है। अब यहाँ पे सामने की तरफ यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फाउआ के पीछे जो यहाँ शैंक थी वो जा रही थी। अब यहाँ पे जो लैन था उन सभी का पीछा करने लग जाता है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे उनका पीछा करने के बाद जो फाउआ था वो यहाँ पे शैंक से बोलता है कि तुम मेरा इतना पीछा क्यों कर रही हो। अब यहाँ पे जो शैंक थे वो यहाँ पे फाउआ से बोलते हैं कि मुझे तो लगा तुम मेरे से बात करना चाहोगे मगर यहाँ पे तुम्हारे तो अलग ही नखरे हैं। अब यहाँ पे दोनों एक दूसरे से गुस्सा होकर एक अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब उस जगह पे जो लैन था उन दोनों की बातें भी सुन लेता है। अब थोड़ी देर बाद अब यहाँ पे हम हाफुआ को देखते हैं जो कि बात ले रहा था। अब उस बात के अंदर यहाँ पे जो लैन था वो भी आ जाता है जो कि यहाँ पे वो लैन हाफुआ से बोलता है कि तुम उस लड़की से क्या बात कर रहे थे। अब यहाँ पे जो हाफुआ था उस जगह से जाने लग जाता है मगर यहाँ पे जो लैन था वो बताता है अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो मेरे से फाइट क्यों नहीं लेते। अब यहाँ पे जाते जाते हाफुआ उससे एक बात बोलते जाता है कि हम दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे हम दोनों में से कोई हार नहीं सकता तो हम दोनों ही सिर्फ जीतेंगे। अब इतनी बात सुनने के बाद जो लैन था उसे बहुत सारी चीजें समझ में आ जाने लगती है। और यहीं पे हमारे ये 5 एपिसोड्स खत्म हो जाते हैं। अगर तुम लोगों को हमारे एपिसोड्स पसंद आए हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को अलाउ जरूर कर देना। कमेंट करके बताना इसका नेक्स्ट पार्ट लाया जाए कि नहीं। और एक इम्पोर्टेंट बात, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दो।